नमस्कार, मैं हूं संजय शुक्ला। भारत देश में चुनावी बयार बह चुकी है। उसी चुनावी बयार में इसमें होली के महापर्व की भी बयार बह रही है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी शख्सियत के पास हैं जो छात्र राजनीति तो उन्होंने लखनऊ से की, लेकिन उनका एक अहम स्थान अपने गांव के विकास को लेकर बहराइच के पयापुर के एक गाँव के रहने वाले नरेंद्र पांडे जी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन के साथ सामाजिक जीवन में भी एक अहम योगदान किया। माँ सिद्धिदात्री सेवा समिति के माध्यम से इन्होंने राजनीति तथा सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कई ऐसे सामाजिक कार्य किए जिससे राजधानी में भी इनकी एक अलग छवि है। आपके अपने गृह क्षेत्र गाजीपुर में भी एक अलग छवि है। हम होली के इस महापर्व पर इनसे जानना चाहते हैं जो चुनावी बयार बह रही है उसमें आपका क्या आकलन है और क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या स्थितियां होगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। आप इस राजनीति विख्यान में हमें बताने का कष्ट करें कि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति को क्या आप किस मायने से देख रहे हैं। राजनीति में देखिए, यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले में हमको बहुजन समाज पार्टी दिखाई देती है, क्योंकि बेस वोट केवल बसपा के पास में है या तो भाजपा के पास में है, कार्डर वोट जिसको कहा जाता है। कांग्रेस के पास में कार्डर वोट नहीं है। सपा के साथ गठबंधन होने से भी उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सपा में जो यादव वर्ग था, जो उनका परंपरागत वोटर था, वो 35 से 40% आज छटक करके भाजपा में जा चुका है। लोगों के घरों पे आरएसएस के झंडे लगे हुए हैं। अब रह जाती है बात मुस्लिम मतदाता की, तो मुस्लिम मतदाता पूरे प्रदेश में या देश में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि अकेले दम पर वो किसी भी लोकसभा सीट में निर्णायक सिद्ध हो सके और सीट को जितवा सके। भाजपा का ये नारा कि हम 400 के पार, इसको आप क्या मानते हैं? 200 के पार तो जा सकते हैं, 400 के पार जाने की कोई संभावना नहीं है। हमें ये भी जानकारी है कि कहीं ना कहीं से आप भी राजनीति में दखलंदाजी करते हैं। आपकी भी इच्छा रहती है कि राजनीति के जो भी धुरंधर हैं वो आपसे विचार विमर्श करते हैं। हो सकता है कि आप भी राजनीति के इस मैदान में कहीं ना कहीं पहलवान के रूप में उतर सकते हैं। ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि भाजपा का जो विकल्प हो सकता है, क्या हो सकता है? भाजपा का सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से है। अन्य कोई भी उनके मुकाबले में यहाँ पे लड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। आपका बार बार बहुजन समाज पार्टी के नाम लेने से ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बातचीत या झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से है, लेकिन सपा का जो ये दम भरना कांग्रेस के गठबंधन के तौर पे सपा ये जानना चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। बसपा कहीं ना कहीं से इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आप कैसे मानते हैं कि आपकी बसपा खड़ी नजर आएगी या बहुजन समाज पार्टी कैसे खड़ी रह सकती है? देखिए, आंकड़ों पर बात की जाती है। अगर हमारी विधानसभा में एक ही सीट निकली थी फिर भी हमारा वोट परसेंटेज अच्छा खासा था। 13% हमारा पूरे देश में वोट है। पूरे बहुजन समाज पार्टी के अलावा राष्ट्रीय पार्टियां कौन बची हुई हैं? आम आदमी पार्टी बची हुई है, कांग्रेस है, भाजपा है, अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। 4 ही 5 पार्टियां अन्य लोगों का सबका राष्ट्रीय दल का दर्जा भी छीन चुका है। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बसपा ही तो भाजपा के मुकाबले यहाँ पर लड़ती दिखाई दे रही है, और तो किसी का यहाँ मौजूद नहीं। आपकी मैं नरेंद्र पांडे समाज सेवी के रूप में पूरे देश को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व हमें विशेष रूप से दलित, शोषित, वंचित सभी प्रकार के लोगों को गले लगाने का संदेश देता है और हमको इस प्रकार से इस त्योहार को मनाना चाहिए। जो लोकसभा क्षेत्र है कैसरगंज अपने आप में बहुत चर्चित लोकसभा है, जहां से बाहुबली सांसद हैं, उनको टिकट को लेकर के तरह तरह कयास चल रहे हैं। ऐसे में अगर आपको वहां से भाग अजमाने के लिए कोई दल आप पे बाजी लगाता है तो आप कैसे मान सकते हैं कि उन बाहुबली के बीच में क्या आपका आधार हो सकता है? कैसे आप वहां उन लोगों के बीच में चुनाव लड़ सकते हैं? कभी उनके बारे में ऐसा कहा जाता था। आज की तारीख में वो भी एक शरीफ व्यक्ति हैं, नेता हैं। कोई बाहुबली उत्तर प्रदेश में इस तरह से रजिस्टर्ड अब नहीं है। जब से MP MLA कोड का गठन हो गया है, जो भी बाहुबली या गुंडई से चुनाव लड़ेगा वो साल भर के अंदर जेल में होगा। इसलिए अब कोई बाहुबली नहीं है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होगा, जिसको जनता समर्थन करेगी वो जीतेगा। उसमें बाहुबली की आप चूंकि राजनीति के छात्र जीवन में रहे, छात्र कभी किसी को ऊपर नीचे बड़ा छोटा मानने को तैयार नहीं होता। छात्र राजनीति जो है वो अपने आप में ही एक उत्सुकता की राजनीति मानी जाती है। आप इस लिहाज से कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन स्थानीय लेवल पे जो चीजें नजर आती हैं वो लगता है कि वर्तमान सांसद का दबाव है। ऐसे में किसी को भी वहां जगह बनाना, लड़ना एक कठिन सा प्रतीत होता है, जो चर्चा का विषय बना रहता है। पिछला लोकसभा चुनाव ही सांसद जी बड़े मुश्किल से जीते थे। कैसरगंज विधानसभा हारे भी थे, कुछ विधानसभाओं से लीड लेकर के जीत गए थे, लेकिन अंतर हमेशा उनका कम ही होता रहा है।
मजबूत प्रत्याशी भी विरोध में न लड़ना एक कारण रहा है उनकी जीतने का। अनावश्यक रूप से उनको बदनाम करना ठीक नहीं है। माफिया वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई दबाव किसी के ऊपर कभी नहीं डालते रहे। आपने देखा कि कितनी बेबाकी से आपने उत्तर दिया, आपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, राजनीति के लिए, युवाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए। आपके बयानों से ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है, बन रही है। ये बात तो राजनेता तब तक खुलासा नहीं करता है कि जब तक वो उसका टिकट की घोषणा नहीं हो जाती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी अपने आप में वोट प्रतिशत को लेकर बहुत बड़ा मायने ग्राउंड लेवल पे रखती है, लेकिन नरेंद्र जी की ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण रख रही है कि कैसरगंज जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे जो भी अभी तक सांसद रहे हैं उनके प्रतिशतों में कमी आई है। तो हो सकता है कि आपका आकलन ये बता रहा हो, पब्लिक किसी दूसरे मूड में हो, या कहीं से भी गठबंधन, सपा कांग्रेस गठबंधन लड़ता हो, भाजपा लड़ेगी, उसमें से बसपा को एक अलग से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात है।